कच्चा है। सिद्धू साहब कैसा जमाना आ गया, भाई भाई से कच्चा छीन रहा है। देखो झूठ बोल रहे सिद्धू साहब, ये मेरा कच्चा है, ये पैंट मेरी है, ये चप्पल मेरी है। बड़ी मैं आ गई इसमें सिद्धू साहब, बहुत ज्यादा मैं आ गई। वैसे एक बात है, ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे। तू कच्चा ले ले, तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे कच्चा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हैं? तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मुझे नजर ना आए। फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। बहुत ज्यादा गंदा आदमी है सिद्धू साहब। जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसे मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने जागे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 बजे कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। सब गंदा है पर दंदा है, प्यार में अपुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण खरबंदा है। बोले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देगा, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो। ये गाय चला रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो अपने सुपारी रखो वापस, ना चबाई जाती है ना रखी जाती है। रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया, तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। हाँ ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो शू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख लो। अरोड़ा साहब, ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा है कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। तो कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार, अरोड़ा साहब प्लीज, क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3। थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने। आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ही।
मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची। कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई। चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची। मेरे लिए क्या लेकर आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र। तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है बेटा तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी आप? मुझे आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मशरूम, मैं कभी पीछे। सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया। मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता। हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची चाची मेरी बात मेरे से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता के गए थे। हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बात, मेरी बात सुन, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। इधर आओ, मैं आपको बताना भूल गया। आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? वो मैच तो मैंने भी देखा था वो वाला। हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया। ना मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया, ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। रख फोन। सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा प्यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़बड़गंज से बस ली, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते ही उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। अरे मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं ही हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में। तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते हैं, मर्दे नहीं पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरियां आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। आय हाय बड़ी जली कटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस। है बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक। देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता। लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरे लांग बच्चा। मुझे पसंद नहीं है तेरी जगह। मेरी शक्ल मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया। वो सारा खानदान थुक्के फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी। अथू मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो, ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन।
देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़ा ही जाता है। हाँ मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता। सिद्धू साहब, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त। अच्छा सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के का? याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम। रमेश ना, फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी, गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता है आपको? पर सिद्धू कहते, मैं जैसी भी थी हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे रखती थी ये। बहुत गंदी थी ये। हाँ तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। गली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं, और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो, उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दवा ले यहाँ से, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी, कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो, हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को जंदू ने। आने दो उस नमक हराम को, मैं ये सारी आग उसने लगाई है, मैं उसको ठीक कर। खबरदार, अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आए मैं मर गई, पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है, ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल, चोरी की थी ना। सिद्धू साहब, मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया, उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया, और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, संपत्ति में घर ले आई तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ, ये बहुत ज्यादा ना ये जाहिल औरत है। इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी, फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है। जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी में जाके ना 2 पैग मारने के बाद जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है, कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है, कट 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 कट। अच्छा, इसने क्या किया, टेबल फैन लिया पागल ने, टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब। कोच कहता है रोड में प्लेट डालो, कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे। पागल है बहुत ज्यादा। इधर आप उनका भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ, मर्डर का मूड है तो बोलो। आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है, मेरे को बता रही हूँ, जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार मार, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा, ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर में दबाती थी कम्बा का। हाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले का थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है। अरे मर्जी में खड़ी हो, खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये तो मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू, AWWW आओ। अपनी सहेली को भूल गए, तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल, तेरी याददाश्त कमजोर है, तू सहेली थोड़ी ना थी, तू तो नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन थी ये बड़ी कमबख्त। हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी ये। बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो, एक ने पैदा किया राजेश रोडाजू, सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, इसका वाला बहुत टैलेंटेड है, पैदा होते कहता चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा, अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ, तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो बजाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five. ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया। कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा। हाय हाय, वाह, आप लोगों को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। हमें तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम क्या कर रही है?
क्या कर रही हूँ मतलब मैं भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहती हूँ। ओ मैंने डिसाइड कर लिया है। मेरे लिए खाली एक कैटेगरी उनको बनानी होगी, बस एक बार वो बन जाए उसके बाद मैं पार्ट ले लूंगी। कौन सी कैटेगरी? वाकपटुता। वाक पट्टूता। हाँ बोलना, जी बोलना। जी, बोलने की कैटेगरी। वैसे इसमें सबसे राइट चॉइस तो ऑब्वियसली सिद्धू जी होंगे। और अगर रॉन्ग चॉइस एकदम माना जाए तो आप होंगे। तुम वाक पट्टूता नहीं, तुम लाठी पीटूता वाला कोई कंपटीशन हो उसमें जाओ, तुम्हारी पिटाई हो तुम पता चले, फालतू में कुछ भी बोलती हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं वाकपटुता में मतलब एकदम चैंपियन हूँ। बोलना एक बार शुरू करती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप ये बोल सकते हैं ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची पूछ ऊंची ऊँट की। ऐसा करो, कोच साहब से बुलाओ, कोच साहब वो बोलेंगे पक्का। अब बोलो सर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बोल सकता है, मेरा पास अच्छा फिगर होना चाहिए तभी। नहीं तो अच्छा, मतलब आपके साथ बगल में अच्छा फिगर होता है तो आपकी जबान साफ हो जाती 100% बोलेगा। है। 100%। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि मेरा कमाल का फिगर है, सोचिए। होएगा होएगा, सोचिए। मेरे सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल मैन है। चलिए आप ट्राई करके देखिए ना। जब दोबारा बताइए मुझे क्या करना। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ पीठ चलिए आप कोशिश करके देख लीजिए। ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊँट की। पूंछ ऊंची ऊँट की। अब जोड़ दीजिए। नहीं जुड़ेगा ये तो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट की ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, लंबी पूंछ ऊँट की। नहीं, अब पक्का, अब देखो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ। मैं तो इस कैटेगरी में आप ही को ऊँट ऊंचा, भेजना। ऊँट की पूंछ ऊंची, पूंछ पीठ ऊंची ऊंची, नहीं। ऊँट की। नहीं, आप ट्राई करना चाहेंगे? देखिए चलिए अरे आप try। ये ट्राई मत कीजिए, आप ये अरे try मत अप्पा। कीजिए। आप नहीं, मुझे एक मिनट जरा। नहीं आप ना अरे इतना दूर क्या है, पूरा नजदीक आ सकते हैं। और देखना पिघल ना जाए वो। देखिए हम एक गेम खेलते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखिए। यू पुट आई इन माई आई, आई पुट आई इन योर आई। You know, और यू कैन पुट योर फिंगर आल्सो इन हियर आई। ओके ये एक गेम है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और देखते हैं हम पहले ब्लिंक कौन करता है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, ओके? माय कोच। ये सारी चीजें भी कोच सिखाते हैं। हाँ, और क्या, ये गलत लड़की उठा के चला गया तो? कोच साहब वाकई कोच है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आप माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं। फैन है? मैं सेम वैसी लगती हूँ ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से थैंक मिलके, यू हाँ? पप्पा। जब पहले ओके बाय। आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूं, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया सर, पहले हमारा आपको बधाई। सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए हैं। कि आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूं इसका एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आए। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, जी, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा, ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं और हूं भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है।
पहले बताइए आप लोग। क्या बात है? सारा लोग, हर आदमी अच्छा, बोले कि सर, मैंने देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नहीं ऐसा बोल इसका- सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए आप। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर माइक दो। कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो मैंने बीमारी नहीं कहा सर। हरियाणा के आपने चौधरी सुना हैं। नहीं? हम ओ, सुन सिद्धू लो जी की पापा तरह जी, नहीं मेरी करते। बात सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सिद्धू जी डरते हैं। अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता, भाई साहब क्या। यही तो हरियाणा वालों की शान है। ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला, ठोको। देखिए कपिल जी, जी। मैं आपका शो देखने आया हूँ जी। और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूँ जी। लेकिन मैं कम देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है मजाक में, 1990 में देखा जब ये 0 पे आउट हुआ। ये तो आज हम पे जा गए। ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई। पर बहुत मजेदार है सर जी, आप बहुत मजा आया आपको आपसे बात करके। Oh, what a sporty day. I'm Dr. Mashukla, TKIH. ठीक है, ये मतलब तीर कमान इन हैंड, देखिए भी रहे, फिर भी पूछ रहे हो। हर बात का मतलब। Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. वेटनरी डॉक्टर। नहीं, जानवर तो ये खुद है। You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, आइए। ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं बेवकूफ है आप? हैं? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने। Oh, that way. हाँ। फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया। आई एम राजमिस्त्री। डॉक्टर साहब यहाँ स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में? मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, बट जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ। गुड। ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है, लाइक दिस। मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ। आई हैव अ डेमो, तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा। अरे ओ पुष्पा, एक मिनट। इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में, इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा? तो मैं क्या करूं?
ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है। तो मुंह में रख लो ना इसको। सामने आओ। नानी मुझे लग रहा है पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर, पागल किसको बोला? अभी ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? नानी मुझे लग रहा है पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है। एक मिनट, क्या चल रही है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल डॉक्टर, मेरा पागल किसको बोला? अभी ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? कप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीते लेंगे। क्यों? मेडल तू लेके आएगी, जा तू ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से। ए रुक, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल्स ये लेके आए हैं। अरे वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट। हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो। अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब। डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है। आपको पता है सिद्धू जी, जब मेरा कप्पू पैदा हुआ था ना, तो मुझे भी लगा था कि मेरा कप्पू मेडल जीत कर लाएगा। ओहो, कैसे मेडल जीत के लाएगा भाई? ये कोई हाई जंप लगा के पैदा हुए हैं जो मेडल लेके आएंगे? हैं? अरे इस मोहल्ले का सबसे स्पोर्टिव पर्सन मैं हूँ, अगर मैं मेडल नहीं ला सका तो फिर ये किधर से लाएगा? बुलाती, तू कहाँ से स्पोर्टी हो गया हैं? अगर तू मर्द का बच्चा है ना डॉक्टर, तो चल मेरे साथ कंपटीशन कर। मैं तो औरत का बच्चा हूँ। अकेला मर्द कोई बच्चा पैदा कर सकता है? कभी भी नहीं। बट बात अगर कंपटीशन की है तो डॉक्टर गुलाटी हमेशा तैयार है। तैयार है? बोल क्या खेल खेलेगा? देखो ये सारे स्विमिंग, रनिंग, डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो, ये तो मुझे आते नहीं, कभी खेले नहीं ना। मुझे अंताक्षरी बड़ी अच्छी आती है, ये मैं बड़ी अच्छी खेल सकता हूँ। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates